क्लास 8 के साइंस हम लोग चैप्टर 3 का हम लोग प्रश्न और उत्तर देंगे। ठीक, फसल चैप्टर का नाम क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। धान की फसल है तो धान की फसल क्या है? खरीफ फसल। चना की फसल है तो क्या है? रबी फसल। उर्वरक हैं तो अकार्बनिक लवण। ठीक, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने के क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। अनाज का भंडारण किया जाता है तो जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, एफसीआई गोदामों में। तो सभी होगा, उपयुक्त में सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जुताई कहते हैं। दूसरा है खाद खाली सन पदार्थ का मिश्रण है, कार्बनिक है। तीसरा में धान एवं गन्ना में खाली स्थान सिंचाई की ज़रूरत होती है, अधिक होती है। ठीक, चौथा में केंचुओं के किसानों का क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ड्रिप है। फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ड्रिप है। 3 नंबर है कॉलम अ में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। अ और ब। ठीक है, पहला में है, देख लो, पहला है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल क्या है? धान एवं मक्का। दूसरा में क्या है? रबी फसल। तो रबी फसल गेहूँ, चना, मटर। तीसरा क्या है? रासायनिक उर्वरक गोबर, मूत्र एवं पादप आवेश। कार्बनिक खाद क्या है? कार्बनिक खाद। रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फास्फेट है। कार्बनिक खाद क्या है? गोबर, मूत्र एवं पादप आवेश। हार्वेस्टर कटाई का यंत्र। ये सब ऑब्जेक्टिव हो गया। अब देखो हम लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सिंचाई किसे कहते हैं? इसकी आवश्यकता क्यों होती है? खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? जैविक खाद से क्या लाभ है? इस सब का उत्तर यहाँ लिखे हैं। सिंचाई किसे कहते हैं? इसकी आवश्यकता क्यों होती है? ठीक, पहला उत्तर इसका है खेतों में पानी पहुँचाने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए होती है कि अनाज के लिए जल ज़्यादा अत्यंत आवश्यकता है। अगर अनाज में सिंचाई ना हो तो उसकी पैदावार अच्छी नहीं होगी। बुआई किसे कहते हैं? मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। मिट्टी में बीजों का डालना बुआई कहलाता है। खाद किसे कहते हैं? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है। ये गोबर, मानव अवशिष्ट तथा पौधे के विघटन से प्राप्त होता है, उसे खाद कहते हैं। उर्वरक किसे कहते हैं? उर्वरक प्रायः कार्बनिक लवण जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है उसे उर्वरक कहते हैं। उर्वरक प्रायः कार्बनिक लवण है जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है उसे उर्वरक कहते हैं। जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। मिट्टी उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जायद या ग्रीष्म फसल किसे कहते हैं? जायद फसल में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की क्षमता होती है। ये फसल मुख्य रूप से मार्च अप्रैल में बोई जाती है, उसे जायद फसल कहते हैं। जैसे तरबूज, खरबूज, ठीक, ककड़ी, खीरा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 1, खरीफ फसल किसे कहते हैं? जून जुलाई में बोए जाने वाले, अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। जून जुलाई में बोए जाने वाले तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। जैसे
धान, बाजरा, मक्का, कपास etc। रबी फसल किसे कहते हैं? अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली तथा मार्च अप्रैल में अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली, मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली को क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। जैसे चना, गेहूँ, मटर etc। फसल किसे कहते हैं? बड़े भूभाग पर उगाए जाने वाली उपयोगी पौधे को फसल कहते हैं। बड़े भूभाग पर उगाए जाने वाली उपयोगी पौधों को फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, धान, आलू etc। फसल कितने प्रकार के होते हैं? फसल निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: खरीफ फसल, रबी फसल, ग्रीष्म जायद फसल। अगला है खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? तो खाद एवं उर्वरक में निम्न अंतर है। खाद एक तरफ है, उर्वरक। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों को अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक एक कार्बनिक लवण है। दूसरा नंबर, खाद खेतों में बनाई जाती है। इसमें उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। जैविक खाद से क्या लाभ है? जैविक खाद से निम्न लाभ है। जैविक खाद से निम्न लाभ है। पहला नंबर जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा है जैविक खाद से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। तीसरा नंबर, जैविक खाद से मृत जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा है खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे करेंगे? खेतों में फसलों पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। नियंत्रण, हम उनका नियंत्रण उनके अनेक प्रकार से कर सकते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतकर खरपतवार सुखा देते हैं। सूखे खरपतवार मिट्टी में मिल जाते हैं और उनका नियंत्रण हो जाता है। फसलों के उपज में सुखाए हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। फसलों के उपज में सुधार हेतु सुझाव: फसलों के उपज के सुधार के लिए अच्छी फसल बाजार से खरीदना चाहिए। खेतों की अच्छी तरह से जुताई करना चाहिए। समय समय पर खाद और पानी देना चाहिए। समय से कटाई और पिटाई करना चाहिए। केंचुआ को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? केंचुआ को किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है कि केंचुआ किसानों का बहुत मदद करता है। मिट्टी को अच्छे से तैयार करनी चाहिए। केंचुए मिट्टी को भुरभुरी करने में मदद करता है। ये सब क्वेश्चन और आंसर का हम दे दिए।